यमुना के तट पर मात्र भाव भी। हाँ, और यमुना के तट पर जिस समय तुम जाओगे मात्र भाव आपका याद आएगा। इसलिए प्रियजनों, भागवत कथा का रसपान करने वाले युवाजन या वृद्ध जन जो भी होते हैं, वो उस मात स्वरूप के ऋण को याद करो, संकल्प को याद करो। उस संकल्प को भी याद कर लोगे तो आप कभी ऋणी नहीं रहोगे। इसलिए भगवान स्वयं माता के ऋणी हो जाते हैं जब पूतना के ऋण से मुक्त हो गए, ऋणी हो गए वो। इसलिए यमुना को उनको वहां नहीं भिजवाया, क्योंकि भगवान की एक आदत है, जो जीव जहां से आया वहीं जाएगा। मैं बार बार बताते आ रहे, परंतु पूतना वहां नहीं गई, पूतना वहीं रही यमुना के तट पर। मारे सबको यमुना के तट पर है, परंतु जाकर के धड़ाक से जाकर के गिरे कहा? मथुरा में, कंस के समय। जाओ इनको जो भी गए करो, कंस की जवाबदारी या इनकी जवाबदारी नहीं। और वहां इसका मोक्ष हुआ, और जाकर के स्वाधाम परमधाम गोलोक धाम उसके लिए प्राप्त हुआ। प्रियजनों, इस प्रकार से पूतना का मोक्ष हुआ। आगे चल करके भगवान इतने बड़े होते हैं तो यमुना के तट पर पहुंचते, यमुना के तट पर जाकर के कथा को विराम देंगे। ठीक है, धीरे धीरे भगवान जब नित्य बड़े हुए, खेलने कूदने लगे, मिट्टी खाने लगे, है कि नहीं? मिट्टी खाए लगे, माखन चुराने लगे। यहाँ से माखन चोरी लीला प्रारंभ होती है। तो सुखदेव जी महामुनि वर्णन करते हैं कि राजन, माखन चोरी लीला भी बहुत बड़ी लीला है, 2 दिन भी सुनोगे तो लीला कम नहीं होगी। तो महामुनि कम शब्दों में परीक्षित जी के लिए बताते हैं कि माखन चोरी लीला ही चित्त चोरी है। और ये चित्त चोरी क्या है? बोले यह माखन चोरी लीला भगवान ने ब्रजवासियों के बीच में ही की, वृंदावन गोकुल में ही की है। इसलिए ऐसे माखन चोर के लिए ब्रजेव संपन्नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चलुकूल चौरम अनेक जन्माभजित पाप चौरम चौरागणम शरणम प्रपद्ये। ऐसे जन्म जन्मांतरों से पड़ा हुआ जीव की चोरी अगर हो जाए, ऐसे माखन चोर के लिए हम वंदन और प्रणाम करें कि हमारे घर में भी घुस कर के माखन चोरी लीला हो। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मैं इससे आगे प्रसंग ले नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कहें कि आप लोग भी अब भूत प्रेत होने लगे हो। तो ठीक है, अब आरती की ओर चला जाए। तो प्रियजनों, शेष 2 दिन बचे हुए हैं कथा के। चिंता नहीं करना, कल संपूर्ण कथा को आज 2 बजे से बैठे जरूर, थोड़े 2 के बाद से 2-2:30 तो बजते जाते मंगलाचरण करते होते होते। तो कथा को तो वैसे समय भगवत कृपा से हो रहा है। तो अब कल की लीला में हम पहले से आपको बता दें, कल भगवत कथा का 6वां दिवस होगा। तो कल जितनी भी जैसे चीरहरण लीला और गिरिराज लीला, गिरिराज लीला में ही सबको प्रमुख मुक्त करेंगे आप लोगों को। संपूर्ण भाव लीला होती है गिरिराज लीला, चीरहरण के बाद गिरिराज लीला, गिरिराज लीला के बाद आती है चीरहरण रास लीला। भगवान ने अपनी मैया यशोदा के लिए 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच की जो लीलाएं हैं, वो संपूर्ण युगों से मुक्त कराने के लिए 1 वर्ष की लीला है निरोध लीला। बस 4 शब्दों में चर्चा करके मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा। इस कथा को आपको जानना आवश्यक है। ये निरोध लीला क्या है? बोले निरोध लीला ये है कि नाहं भक्षामि मानवं सर्वैः मिथ्याभिक्षा शिशिनाः यदि सत्यं कर्मस्त्र हि समर्थ